Hello, dear student. Welcome to the channel DK Math Classes. I hope you all are fine and doing well. You any doubts? Comment in this channel. Class 8 New Guided Mathematics by Abhijit Mukherjee. So let's start exercise 2 exponent. एक्सरसाइज 2 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का अर्थ होता है घातांक। एक्सपोनेंट का जो अर्थ होता है वह घातांक होता है। एक्सपोनेंट का जो अर्थ होता है वह घातांक होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घातांक होता क्या है। कंसीडर्ड कंसीडर्ड 10 to the power 4 10 to the power 4 इजिकल टू 10 to the power 4 में हमारा 10 जो होगा वह बेस होगा और 4 जो होगा वह हमारा 10 जो होगा वह हमारा बेस होगा और जो 4 होगा वह एक्सपोनेंट होगा। अर्थात 10 आधार होगा और 4 जो होगा वह हमारा घातांक होगा। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 10 into 10 into 10 into 10 यानी 10 to the power 4 है तो 10 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4। और नेक्स्ट है हमारा एक 2 to the power 5 2 to the power 5 है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अर्थात 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। माइनस इंटीजर का नंबर लेंगे -7 to the power 9 अर्थात -7 को हम लोग 9 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे -7 into -7 into -7 into -7 into -7 2 3 4 5 -7 into -7 to -7 1 2 3 4 5 6 7 8 into -9। So let us now समझेंगे 10 2 10 2 and -7 आर बेस। ये हमारा क्या होगा? बेस होगा। ये हमारा जो है वह बेस है यानी 10 2 और -7 हमारा बेस हो जाएगा। 4 5 और 9 एंड 4 5 and 9 इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होगा हमारा जो होगा 4 5 and 9 एक्सपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं एंड 2/5 टू दी पावर 5 इजिकल टू 2/5 को हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे 2/5 into 2/5 into 2/5 into 2/5 into 2/5 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखेंगे वेयर 2/5 इज बेस। 2/5 जो है वह हमारा बेस होगा। 2/5 जो होगा वो हमारा बेस होगा एंड 5 जो होगा वह हमारा एक्सपोनेंट होगा। 5 जो होगा वो हमारा एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझे हैं बेस और एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे। तो बेस और एक्सपोनेंट हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। अर्थात 2/5 जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा और टू दी पावर 5 है तो 5 हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। अर्थात आधार और हम लोग घातांक पहचानना यहाँ पे सीख गए हैं। नेक्स्ट एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल में एक नंबर ले रहे हैं 10,000 एक नंबर लिए हैं 10,000 नंबर लिए हैं तो इसको हम लोग 10 to the power 4 के रूप में लिख सकते हैं यानी 1 2 3 4। अर्थात इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो 10 को 4 बार लिखेंगे अर्थात 10 into 10 into 10 into 10 अर्थात इसका जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 0 1 पे 4 0
अर्थात 10,000 हो जाएगा। यानी हम लोग 10,000 को एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 64 है हमारा, 64 को यदि हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो 2 के पावर में 6 हो जाएगा, अर्थात 2 को हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी 64 को एक्सपोनेंट के रूप में लिखना होगा 2 के पावर 6। एंड एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं 7 to 9। इसको यदि हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो 3 के पावर 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 to 9 आ जाएगा। एक इसी तरह से एक हम बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा एग्जाम्पल एक ले रहे हैं 6 पे 30, फिर हमारा 30, फिर 30, फिर हमारा हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा हमारा 30, फिर हो जाएगा हमारा 30 एंड 30 एंड 30। इसको हम लिखेंगे तो 6 इंटू, हम जीरो को काउंटिंग कर लेंगे कि कितने टाइम्स जीरो आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इंटू 23 और 24, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में 24। यानी एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर 24 इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल घातांक के कुछ नियम हैं, उसको हम लोग नियम को समझेंगे कैसे इसका रूल है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग समझेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी बेस में हमारा a रहेगा और पावर में m और n रहेगा, तो इसका रूल है कि a टू द पावर में हो जाएगा हमारा m प्लस n। इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। 2 नंबर है हमारा a टू द पावर m डिवाइड में रहेगा a टू द पावर n, तो इसका हमारा रूल है कि a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, m टू द पावर में m माइनस n हो जाएगा, वेयर m जो होगा वह n से हमारा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर है a टू द पावर m, a टू द पावर होल टू द पावर n इजिकल टू, इसका हमारा रूल है कि a टू द पावर रखेंगे और m इंटू n कर देंगे। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा a टू द पावर m टू द पावर n रहेगा तो a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फार्मूला नंबर 4 है हमारा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यानी बेस हमारा अलग अलग है, यहाँ पे बेस हमारा अलग अलग रहेगा और पावर एक ही है, यानी m, और यहाँ b के पावर में भी m है और यहाँ पे बेस हमारा a अलग है, यहाँ पे b है। इसका रूल है कि a इंटू b हो जाएगा और जो पावर होगा वह m ही रहेगा, कॉमन पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर a टू द पावर m डिवाइड में हो जाएगा b टू द पावर m, इसका ये फार्मूला है हमारा a बाई b हो जाएगा, a बाई b और पावर में हो जाएगा m। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर यदि 0 है, यदि a टू द पावर 0 है इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। यदि a के पावर में 0 रहेगा, यानी किसी भी हमारा बेस के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा फार्मूला 7 नंबर, यदि -1 है, -1 और इसका जो भी पावर रहेगा, जो भी एक्सपोनेंट रहेगा इसका, यदि इवन में रहेगा, इवन नंबर रहेगा तो इसका जो वैल्यू होगा, यदि इवन नंबर रहेगा, यदि -1 है और इसका जो पावर है वह इवन नंबर में रहेगा तो जो वैल्यू आएगा वह पॉजिटिव में आएगा, अर्थात 1 होगा। यदि इसी में यदि हमारा -1 हमारा बेस में रहेगा और टू दी पावर इवन के जगह पर यदि ओड नंबर हो जाएगा, यदि ऑड नंबर हो गया, इवन के जगह पर यहाँ ऑड नंबर हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा, तो अर्थात ये हमारा जो पावर होगा वह -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। इसमें हम लोग देखेंगे 666 एंड 1 0 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 है। इसको हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक फार्म में, जब हम इसको लिखेंगे तो 6.6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी हम 6.6 कर देंगे और आगे जितने भी हमारे डिजिट बच रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको साइंटिफिक फार्म में लिखेंगे या स्टैंडर्ड फार्म में जब हम इसको लिखते हैं तो इतना बड़ा नंबर है, इसको हम 6.66 इंटू 10 के पावर 12 लिख सकते हैं। एक और हमारा नंबर एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0। इस इतना बड़ा नंबर है, यदि हम इसको स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फार्म में इसको हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2.345 इंटू 10 के पावर में। देखिए यहाँ पे यदि हम डेसिमल को लगा रहे हैं तो इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा 10 के पावर में 8 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा 4 5, नेक्स्ट है हमारा एक डिजिट ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं 4 6 5 8 9 9 1 2 3 4 5 6 0। यदि इसको हम साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फार्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम बताए हैं कि यहाँ पे यदि हम डेसिमल को लगा दे रहे हैं तो उसके आगे जितने भी नंबर्स बच रहे हैं, जैसे हमारा बच गया 6 बच गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इनटू यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 के पावर हम लिख देंगे 10, लिख देंगे 10 के पावर 10। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसको हम लोग समझेंगे, जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं a टू द पावर -n को यदि हमें पॉजिटिव टर्म से लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान में a टू द पावर n हो जाएगा। ओके, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर n, a टू द पावर को यदि हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा फटा में हो जाएगा, अर्थात 1 अपान में a टू द पावर n हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। इस प्रकार से 10 a टू द पावर, इसको हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो a टू द पावर माइनस हो जाएगा। ये हमारा वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर n का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपान में a टू द पावर n हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम a टू द पावर -n को हम यदि रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यदि a टू द पावर -1 को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल a टू द पावर n, a टू द पावर -n इज रेसिप्रोकल ऑफ, इसका हो जाएगा a टू द पावर, यदि इसको हम लिखते हैं 1 अपान में a टू द पावर -1, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a टू द पावर पॉजिटिव में n हो जाएगा। अर्थात इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपान में 1 डिवाइड अप में 1 अपान ये हमारा इस 1 अपान में a टू द पावर -1 का वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर n हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं या एक और रूल समझते हैं फर्दर। रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर -1, यदि ऑलरेडी a टू द पावर -n है, यदि हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान में a टू द पावर -1। यदि ये जो -n है a टू द पावर -n, a टू द पावर -n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 अपान में, इसको लिखेंगे पॉजिटिव के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान में a टू द पावर n, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू a टू द पावर 9,
अर्थात ये हो जाएगा a⁴n हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़े हैं, यानी एक्सपोनेंट्स के सारे रूल को हम लोग समझ गए। और यदि हम इस सारे रूल को हम लोग समझ लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, हमें सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।